स्वागत है आप सभी का संवाद न्यूज में। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी राजस्थान की राजनीति की और उस किरदार की जिसे समझना आसान नहीं है। कहानी उस शख्स की जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं अशोक गहलोत। पर कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज सुन लीजिए, लाल डायरी। क्योंकि इस कहानी में अगर कोई सबसे रहस्यमयी किरदार है तो वो इंसान नहीं, एक डायरी है, लाल डायरी है। कहानी का दृश्य है एक सगाई का समारोह, हल्की रोशनी, हंसी मजाक, नेताओं की भीड़, कैमरों की चमक। ये धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे की सगाई की तस्वीर है और उस तस्वीर में एक और किरदार मौजूद है, राजेंद्र सिंह गुड़ा। कहते हैं धर्मेंद्र राठौड़ ही उन्हें लेकर जाते हैं और मिलवाते हैं अशोक गहलोत से। और जैसे ही गहलोत देखते हैं, हल्की सी मुस्कान के साथ एक शब्द निकलता है, ओ लाल डायरी। तस्वीरें आप साथ साथ देखते जा रहे हैं, बस इतना सा वाक्य, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जैसे किसी ने माचिस की तीली रगड़ दी हो। तभी धर्मेंद्र राठौड़ कहते हैं, जो कुछ हो सरकार, इन्होंने ही सरकार बचाई थी। लेकिन अपनी सरकार बचाने वाले भी हाँ, ये बात आपका स्वास्थ्य जी को, भंवर जितेंद्र सिंह को, रंधावा को, सारे के सारे लोगों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। मैंने मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी प्रभारी मंत्री को गांव-गांव में धूल फांकते हुए मैंने नहीं देखा। रंधावा गांव-गांव में धूल फांक रहा है। राजस्थान का प्रभारी रंधावा गांव-गांव में खाक छान रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर भाई नरेश को मारने के लिए आ गए। और दूसरा, भजन लाल जी और वसुंधरा जी एक रथ के ऊपर, एक पहली बार क्या कमाल कर दिया भाई नरेश भाई आपने। और आपने हाँ। अब सोचिए, राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके पीछे कहानियां होती है, रिश्ते होते हैं और कई बार रहस्य भी। धर्मेंद्र राठौड़ बड़े दिल वाले नेता माने जाते हैं और सच कहें तो राजनीति में धर्मेंद्र राठौड़ होना भी जरूरी है। क्योंकि राजनीति सिर्फ दुश्मनी से नहीं चलती, कई बार पुल बनाने पड़ते हैं उन लोगों के बीच में जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सबसे तीखे शब्द बोले हों। और शब्द तो राजेंद्र गुड़ा ने भी कम नहीं बोले थे, क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने अशोक गहलोत के लिए। लेकिन जब सामने मुलाकात हुई तो गहलोत से सिर्फ इतना ही कहा, लाल डायरी। अब सवाल उठता है, आखिर ये लाल डायरी है क्या? क्योंकि राजनीति में कभी कभी एक डायरी पूरी सरकार से बड़ी हो जाती है। कहानी यह है कि ये डायरी कभी धर्मेंद्र राठौड़ के पास थी, फिर किसी तरह राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास पहुंच गई और फिर जैसे आई थी वैसे ही गायब भी हो गई। लेकिन जिन्होंने उसके पन्ने पढ़े हैं वो कहते हैं हर पन्ना एक विस्फोट था। कहते हैं सरकार बनने के पहले दिन से लेकर आगे तक किस तरह बड़े बड़े ठेके तय होते थे, कौन किससे मिला, कौन किस काम के लिए आया, कौन सा काम हो गया, कौन सा अटक गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसने किसे क्या कहा, किसने किसे भड़काया। जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरी बढ़ने की कोशिशें होती रही, कौन खबर पहुंचाता था, कौन गुस्सा दिलाता था, सब कुछ जैसे किसी ने कैमरे की तरह दर्ज कर दिया हो। और कहते हैं उस डायरी में सिर्फ कांग्रेस के नाम नहीं थे, कई नाम ऐसे भी थे जो शायद दूसरी तरफ बैठते थे। यानी कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं थी, पूरी राजनीति की थी। यही वजह है कि लोग कहते हैं शायद लाल डायरी कभी सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि कई बार सच्चाई इतनी भारी होती है कि उसे सामने लाना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर राजनीति चलती रहती है। इधर एक और दृश्य है, सचिन पायलट। कभी कांग्रेस की सबसे बड़ी बगावत के चेहरे आजकल शादियों और समारोह में दिखाई देते हैं।
ये तस्वीरें भी उसी दौर की है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र राठौड़ पायलट के खिलाफ बैटिंग करते थे, लेकिन उसी सगाई में पायलट का पहुंचना राजनीति में एक अलग तस्वीर दिखाता है, क्योंकि राजनीति का एक बहुत जबरदस्त नियम है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। उधर एक और दृश्य, मुकेश भाकर की शादी। लोग बताते हैं वो शादी नहीं थी, जैसे कोई राजनीतिक रैली थी। कई किलोमीटर लंबा जाम, लोगों का जन सैलाब, ऐसा कि न्योता मिला हो या नहीं, लोग खुद चले आए हो। जिसे मुकेश भाकर जानते हैं वो आया, जिसे मुकेश भाकर के लोग जानते हैं वो आए, और सब लोग आए। और इस शादी के एक और संदेश बहुत ज्यादा वायरल हुआ, अंतरजातीय विवाह। समाज में कई बार इससे नाराजगी भी होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि समाज को मजबूत करने का रास्ता भी यही है, लेकिन राजनीति वो अपने हिसाब से चलती है। इधर एक और किरदार मजबूत होकर उभरा है, गोविंद सिंह डोटासरा। पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सचिन पायलट, और कहा जाता था उन्हें अक्सर गहलोत के पास जाना पड़ता था, लेकिन डोटासरा ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा जिससे मिलना है अध्यक्ष के पास आए, अध्यक्ष किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अगर अध्यक्ष ही सबके घर जाने लगे तो फिर हर नेता पूछेगा मेरे यहाँ क्यों नहीं आए। राजनीति में पद की गरिमा भी एक शक्ति होती है, और शायद यही वजह है अब अशोक गहलोत को भी लगने लगा है कि अंदरूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने से और कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति के पुराने खिलाड़ी जानते हैं, अगर अशोक गहलोत किसी के घर पहुंच जाए तो कहानी वही खत्म नहीं होती। असल कहानी अक्सर वहीं से शुरू होती है, क्योंकि गहलोत का तरीका अलग है। वो संदेश देते हैं, लेकिन इतना छिपा कर देते हैं, इतनी परतों में लपेट कर देते हैं कि सामने वाला समझ जाए पर दुनिया को पता भी न चले। और शायद इसीलिए आज भी राजस्थान की राजनीति में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर अशोक गहलोत किस मिट्टी के बने हैं। और ये जो लाल डायरी के राज हैं, जो राजेंद्र गुड़ा से अशोक गहलोत का मिलना है, क्या ये एक नया अध्याय शुरू करेगा, और क्या ये नया अध्याय 2028 में फिर कोई बड़ा पासा पलटेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।